रेडियो फीजी 2 आप सुन रहे हैं और रेडियो फीजी 2 साथ में मिर्ची एफएम हमारे साथ में है। आईना के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आईना में आज हमारे मेहमान है फिजी लेबर पार्टी के लीडर महेंद्र पाल चौधरी जी। मिस्टर चौधरी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। नमस्ते जी। मिस्टर चौधरी, 1985 में आपने एफएलपी को लॉन्च किया, ठीक? और 1999 के ऐतिहासिक इलेक्शन में आपकी जीत फॉर्मर लीडर सितिवेनी रंबुका से हुई थी और आप फिजी के पहले इंडियो फिजियन प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ठीक एक साल बाद कू लीडर जॉर्ज स्पेट ने आपके कैबिनेट मेंबर्स को बंदी बनाया। जनवरी 2007 में आपको इंटरिम कैबिनेट में मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अपॉइंट किया गया। तो कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश हो चुका है, इसमें आपका नाम नहीं है। इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। हमने सोचा कि चलो आईना प्रोग्राम में बुलाएं। तो लगभग 29 ईयर्स का आपका पॉलिटिकल करियर अब एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर यू माइट नॉट बी द लीडर फॉर द लेबर पार्टी। इस पर आपका क्या ख्याल है? मैं लेबर पार्टी का लीडर हूँ और इस चुनाव में मैं पार्टी को लीड करूँगा। चुनाव होने के बाद हम देखेंगे कि परिस्थिति क्या है, फिर उस समय उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी जो निर्णय लिया गया है अंडर द इलेक्टोरल डिक्री, जिसमें आपको कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है, क्या वॉन्ट इट बी इलीगल? हमने इससे जो डिसीजन है, जो निर्णय लिया है सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस ने, उसके खिलाफ हमने अपील आज फाइल किया है इलेक्टोरल कमीशन के पास और हम देखेंगे कि इसका नतीजा क्या है, तो फिर इसके बाद में हम टिप्पणी कर सकेंगे। जब नतीजा निकलते निकलते शायद इलेक्शन के बाद हो जाए, बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक आप पार्लियामेंट में भी नहीं जा पाएंगे मिस्टर चौधरी? इलेक्टोरल कमीशन को अपनी डिसीजन 3 रोज के अंदर देना है जी, तो हम उसका इंतजार करेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्टोरल कमीशन का क्या डिसीजन है, फिर आगे क्या कदम लेना है उस पर हम विचार करेंगे। इलेक्टोरल कमीशन का डिसीजन अगर जो आपके फेवर में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर हम देखेंगे उस समय जब वो डिसीजन मिलेगा तो उसको हम स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या कदम लेना। क्या आप फिर उसके बाद लेबर पार्टी के लिए एक नए लेबर की नियुक्ति कर मतलब कि पार्टी लीडर की नियुक्ति करेंगे? मैंने आपसे कह दिया है कि पार्टी को मैं लीड करूंगा इलेक्शंस में। ये बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। मतलब कि नहीं, लोगों के लिए जानना है, मतलब कि आप बाहर से लेबर पार्टी के लीडर रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी द पार्लियामेंटरी लीडर, जो आप कर नहीं कह सकेंगे। आप कैसे कह सकते कि मैं पार्लियामेंट में नहीं रहूंगा? अभी तो हमको डिसीजन देखना है इलेक्टोरल कमीशन का। हाँ, वही तो। अगर जो मैं नहीं गया पार्लियामेंट में, तो जो जितने चुने हुए लेबर पार्टी के एमपीज है वे खुद लीडर इलेक्ट करेंगे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। लीडर अपने आप खुद नहीं इलेक्ट हो जाता है। जितने चुने हुए मेंबर होते हैं पार्टी के, वे मिलते हैं और फिर वे जो लीडर है उसको चुनते हैं। तो इसी तरह से आने वाले चुनाव के बाद जो मेंबर जो लेबर पार्टी के चुने जाएंगे, वे अपनी मीटिंग में एक लीडर को नियुक्त करेंगे। तो मतलब कि अभी लेबर पार्टी में, आपकी पार्टी में बातचीत हो रही है कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर? ये बात अभी नहीं हो रही, ये चुनाव के बाद होगी, क्योंकि चुनाव के बाद ही हम जान पाएंगे कौन कौन जीते हैं और फिर वही लोग ये निर्णय लेंगे। तो आप इलेक्शंस में नहीं खड़े हो सकेंगे? मैं देख रहा हूँ अभी तो। मैंने आपसे कह दिया भाई, क्यों बार बार यही सवाल आप नहीं, कर रहे हो? लोगों के लिए तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, वो समझते हैं। लोग जानना चाहेंगे। हाँ, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। तो आपकी बात से बार यही सवाल करते हैं। आपकी बात से ये पता चलता है मिस्टर चौधरी कि आप अपने लीडरशिप पोजीशन को त्यागना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये बात नहीं है, बिल्कुल गलत है आपकी बात, क्योंकि मैंने कह दिया आपसे कि अगर जो मैं नहीं रहा चुनाव में जी, तो जो लोग चुने जाएंगे वे निर्णय लेंगे इस पर। ओके। लेकिन ये आप लोगों की आदत है एफबीसी की और रेडियो की आपकी, कि आप लोग बस जो फिजी फेस्ट के खिलाफ होते हैं उनको खोद कर सवाल पूछते हैं, रिपीट करके। और लेकिन फिजी फेस्ट वालों से कुछ कभी आप लोग नहीं पूछते, उनकी जो गलतियां हैं उस पर कभी आप लोग टिप्पणी नहीं करते। ये आपकी राय है मिस्टर चौधरी? मेरी राय नहीं, आम जनता की राय है। हाँ, और आम जनता के लिए हम अपने आईना कार्यक्रम में फिजी फर्स्ट के पार्टीज़ को भी लेकर आते हैं। आपने देखा है कि नेशनल फेडरेशन के भी कैंडिडेट्स को हम लेकर आए हैं, इसीलिए आज आपको मौका दिया गया है। हम जानना चाहते हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं, हम चाहते हैं कि आप टेलीफोन लाइंस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं मिस्टर चौधरी से, फिजी लेबर पार्टी को लेकर आपके सपोर्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फिजी लेबर पार्टी। एक कॉलर को मौका देते हैं मिस्टर चौधरी, फिर उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सन्नी लोचन, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, मोहम्मद रफीक, रोड 41 मंडी स्ट्रीट से मैं बात कर रहा हूँ, नवलू। जी बोलिए, आपका सवाल क्या है मिस्टर चौधरी के लिए? जैसे के बी चौधरी साहब ने कहा कि लोग बेवकूफ नहीं है, सच्चा बात, हम पब्लिक, वी आर नॉट स्टूपिड, वी नो व्हाट लेबर पार्टी हैव डन टू अस एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू विद दिस पार्टी, बट टुडे
देयर इज नो पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द लेबर पार्टी। जैसे कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ चौधरी साहब कि आप बात करें अपना पार्टी को और अन्य पार्टी के बारे में आप बात नहीं करें। यू जस्ट टेल अस एंड लेट अस नो दैट यू नो। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप 1 साल प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड नाउ जो ठीक हुआ कि सरकार ने आपके ऊपर पाबंदी लगा दिया है, वरना आप शायद आपका सवाल भाई साहब बन सकते थे, मिलीनिया छोड़ के। हाँ, आपका सवाल क्या है मिस्टर चौधरी से? गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। आपका स्वागत है रेडियो फीजी टू मिर्ची एफएम पर। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहला बात तो मिस्टर चौधरी बच्चे जानो कि आज का इंसान लोग पढ़ा लिखा है, 1+1 2 हो, 1+1 10 नहीं हो। पहले ये लोग बताते 1+1 = 10 और 5 और 5, लेकिन अभी 1+1 आदमी जानेंगे 2। आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, आदमी उतना बेवकूफ नहीं है। तो इंसान के बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करो। इंसान इतना आगे आएगा, इसे बेनी मारा मार लेके आएंगे सब, वो रिवर्स ये हल्का मंगे पीछे लेके जाए, फिर से मार लौट किया। मिस्टर चौधरी आप क्या कहना चाहेंगे? जब चढ़ गया तो फिर रोड उतरन दो। इनका स्पीच खत्म हो जाने दो तो हाँ मैं जी, कहूँगा। हाँ जी, हाँ, जब चढ़ाई चढ़ गया तो रोड उतरन दो। क्या वहाँ हिंदे किसके मांगे रो के पीछे जाएगी। अच्छा जी, मिस्टर चौधरी क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये जनता के ऊपर है। और आप जानते हैं कि लेबर पार्टी अपने जो चुनाव संबंधी अभियान है उसको जारी कर चुकी है। अब हम फैसला जनता पे छोड़ेंगे और जनता जो फैसला देगी उस फैसला को हम स्वीकार करेंगे। तो इसमें बीच में वाद विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग जानते हैं उनको किस पार्टी को वोट देना है। अगर और इस तरह से इस पर निर्णय लिया जाएगा तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, चुनाव हो जाए तब हम देखेंगे कि किसकी जीत हुई और कौन सरकार बनाएगा। एक कॉलर को लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सवालों के साथ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं जी? अच्छा, हमारा तो एक सजेशन है मिस्टर लेबर पार्टी से, चौधरी से। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? देव फ्रॉम नसूरी जी। अच्छा, हमारा तो एक सजेशन है करीब मिस्टर चौधरी से कि इसके लेबर पार्टी के चाहिए नई इलेक्शन लड़े, बिकॉज लोग कुछ करीब नहीं है अभी तक। दे शुड स्टेप डाउन क्लास। मिस्टर चौधरी, ये तो पूरा फीजी जानता है कि लेबर पार्टी सरकार 1 साल जब चली थी तो कितनी अच्छी तरह से चली थी, और ये तो फीजी की हिस्ट्री में है। और ऐसे बकवास जो करते हैं लोग, इनको सोच समझ करके सवाल करना चाहिए। मिस्टर चौधरी, आपसे और भी सवाल है कि आप ही लेबर पार्टी है, ठीक? एंड अभी फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ा डामाडोल है, अभी आप रिज़ल्ट को वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि विल यू स्टिल कंटिन्यू टू बी द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी। आपको जो रिस्पेक्ट, जो सपोर्ट लेबर पार्टी की ओर से मिला है, अन्य लोगों से मिला है, अभी थोड़ी असमंजस वाली बात है, पता नहीं वो सपोर्ट किसी और को मिले या नहीं। वी रियली डू नॉट नो। मिस्टर चौधरी, अभी आई थिंक यू आर 72 ईयर्स ओल्ड ना? जी हाँ। 72, ठीक। अगला इलेक्शन 5 सालों बाद होगा। क्या आपके पास 4 सालों बाद होगा, क्या आपके पास वही सामर्थ्य और वही ताकत रहेगी टू स्टैंड अप इन द इलेक्शन? हाउ डू आई लुक एट 72? अभी तो आप अच्छे लगते हैं, लेकिन 4 साल बाद के बारे में बातचीत हो रही है। हाँ, तो भगवान की दया से मैं स्वस्थ रहूँगा, लेकिन अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगा जी। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए, समय बताएगा। आप लोग आगे कूद जाते हैं। नहीं, कूदना पड़ता है लोगों के बेनिफिट के लिए। लोग जो नहीं जानना चाहते, हैं। जैसे मैंने पहले कहा था शम्मी जी कि आपकी स्टेशन जो है बड़ी बायस्ड स्टेशन, मिस्टर और आप चौधरी, लोग that's your खोद opinion। करके ओपिनियन नहीं, ये सही हकीकत अच्छा, है। आपने कहा कि हम लोग जानना चाहते हैं। चलो एक और कॉलर लेते हैं, देखते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मेरा नाम है मुकेश। जी मुकेश। और मैं मेलबर्न से बोल रहा हूँ। जी। और मैं चौधरी साहब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लोग अभी बड़ा बुरा से बोले हैं। मैं उनके ओर से चौधरी साहब के लिए अपॉलॉजी लेता हूँ, और चौधरी साहब के मेरे राम है। अच्छा, कोई सवाल आप करना चाहते हैं मिस्टर चौधरी से? ये समय है जब आप उनसे जी, मैं सवाल जरूर करना चाहूँगा जी, लेकिन पहले मैं एक आध दो बात बोल दूँ तब मैं सवाल करूँगा। देखिए, हमारे पास उतना समय नहीं है बात बोलने के लिए। 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो आप सवाल जल्दी से बोल दिए ताकि वी गिव टाइम टू मिस्टर चौधरी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। अच्छा, धन्यवाद है चौधरी साहब का। वो जो मास्टर रोड को चेंजेस तो उन्होंने किया था गन्ना के किसानी के, न तो लौट के गन्ना के जो किसान की टैक्स में पैसा नहीं मिलता। अच्छा जी, पहला थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद ये है जी, मैं अभी आप क्वेश्चन करूंगा। आप जल्दी कीजिए क्योंकि हमें कमर्शियल ब्रेक लेना है। जी, इसी विषय में क्वेश्चन करूंगा चौधरी साहब। हाँ, तो जल्दी से आप सवाल पूछिए प्लीज। ठीक। और दूसरी बात है कि ये चौधरी साहब जो थे बजट
के बहुत भारी इम्प्रूव करे। पीजी का जो बजट है जी उनमें बहुत इनका योगदान है। बिल्कुल। उनका जो योगदान है वो आज में कोई सरकार जितना बना उसके बाद में उसी के जो बजट मेजरिंग है वो यूज करते थे। थैंक यू सर। हमें कमर्शियल ब्रेक लेना है तुरंत, फिर उसके बाद अगर जो आप कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। जब आप हमारे पास कॉल करें तो सवाल कर सकते हैं। थैंक यू आपकी राय के लिए। अच्छा लगता है जब बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास सीमित समय है जिसमें हमें काफ़ी सवालों को निकालना है। तो लेते हैं एक ब्रेक आईना प्रोग्राम में। उसके बाद मिस्टर चौधरी से और भी बातें होंगी आईना के इस कार्यक्रम में। आईना का कार्यक्रम है रेडियो फीजी 2 मिर्ची एफएम आप सुन रहे हैं। और आईना कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं फिजी लेबर पार्टी के लीडर महेंद्र पाल चौधरी जी। महेंद्र जी ने हमने आपसे एक सवाल किया था उससे पहले कि यू 72 ईयर्स ओल्ड, 4 सालों बाद कि आप में वो सामर्थ्य रहेगी या नहीं। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर चौधरी, उस समय आपका बेटा राजेंद्र चौधरी जी ही वॉज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ फीजी लेबर पार्टी। आपके ऑफिस में आपके सेक्रेटरी थे। क्या उस समय आप उसे ग्रूम कर रहे थे टू बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द फीजी लेबर पार्टी? जी नहीं। और अभी क्या आप इस बात से निराश है कि ही इज़ नॉट हियर विद यू ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स? बिल्कुल नहीं। और राजेंद्र चौधरी का इस चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। आप काम की बात करें तो मैं आपके जवाब दे सकता हाँ, हूँ। मैं अगले सवाल पर आ रही हूँ जिसमें काम की बात ही है मिस्टर चौधरी, क्योंकि लोग अभी इस बात को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं कि आपका बेटा राजेंद्र चौधरी जी सोशल मीडिया पर आपके पार्टी के खिलाफ कई बातें कर रहा है। ही इज़ बीन अटैकिंग लेबर पार्टी। वो आपको अटैक कर रहा है और आपकी पार्टी को काफ़ी डैमेज कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो करता है, लेकिन पार्टी से वो दूर है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि उसकी कोई ताल्लुकात नहीं है फिजी लेबर पार्टी से। लेकिन इसका सोशल मीडिया में तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। बानी मरामा के बारे में भी बहुत लोग बहुत जी कुछ हाँ, कहते जब हैं। वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे ना, मुझसे भी पूछिए। हाँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ मिस्टर तो चौधरी। सोशल मीडिया के विषय में हम बात ना करें तो ठीक हाँ, होगा। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल मीडिया जहाँ पर इलेक्शन हियरिंग होता है, लोग इसमें कैंपेन भी कर रहे हैं और इससे आपकी पार्टी को डैमेज हो रहा है। तो क्या आप कुछ कदम उठा रहे हैं टू स्टॉप दिस? एज आई सेड कि उनका कोई ताल्लुकात नहीं है इस चुनाव से, और हमको फोकस करना है चुनाव पर। डेफिनेटली जो कुछ चुनाव से ताल्लुकात नहीं रखती है उस पर हम पे फोकस नहीं करना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तीर की तरह चुभती हैं, उसको भी जैसे कांटा होता है निकाल कर फेंकना होता है। तो कुछ इंटरव्यूज़ में आपने अपने बेटे का नाम भी नहीं लिया। इससे ये दर्शाता है कि आपके बेटे की हरकत आपको परेशान कर रही है, दुख पहुंचा रही है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज योर सन। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से आप जानबूझ करके ये विषय लाए हैं। इससे कोई ताल्लुकात नहीं। आप काम की बात करें, चुनाव के विषय में बोले, हमारी पॉलिसीज़ के विषय में बोले, बानी मरामा सरकार के विषय में बोलें कि कैसे वो चलाया 8 साल देश को और जनता को क्या जानना चाहिए। इन विषयों में बात करें तो कोई काम की बात होती है ना। कुछ कॉल्स लेते हैं मिस्टर चौधरी, फिर उसके बाद जिन विषयों के बारे में आप पूछ रहे थे, आपकी रैलीज हैं, मीटिंग्स हैं, उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। आपका स्वागत है आईना कार्यक्रम में। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मैं मिस्टर प्रसाद बतवांगा से। जी पहला बात है जो लीडरशिप पर आप बात कर रहे थे। जी, लीडरशिप जैसे एक जो पार्टी के लीडर होते हैं और एक पार्लियामेंट्री लीडर, वो अलग अलग चीज होती है। मैं देख रहा हूँ जो हमारे नेताजी है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कभी कभी लोग समझते नहीं है जैसे आप। और जब लोग मिस्टर चौधरी के फेवर में बात करते हैं तो लाइन काट दिया जाता है। मुझे आपसे आपके सवाल की ज़रूरत है, मुझे आपकी राय की नहीं ज़रूरत है। हमने आपसे लोगों से कहा आईना कार्यक्रम में सवाल आपने कहा पार्लियामेंट्री लीडर, तो इसका फैसला मिस्टर चौधरी ने कहा है कि वो बाद में होगा। पार्लियामेंट्री लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट में जाए, जो फिलहाल अभी इस वक्त मिस्टर चौधरी के लिए नामुमकिन है। सो वी आर गोइंग टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। आपका स्वागत है रेडियो फीजी 2 मिर्ची एफएम पर। सवाल क्या है, आपका नाम क्या है? जी हाँ, मेरा नाम मौसम अली है और आई थिंक मिस्टर चौधरी नो मी वेरी वेल थी। आपका सवाल क्या है? बहुत भारी सपोर्ट कर रहा था लेबर पार्टी के, लेकिन इन लोग के जीते के बाद अमित जी मंगता क्लियर कर दे। कुछ प्रॉब्लम आ रहा, हम लोग खुद मंगता रहा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चौधरी लोग से मिले, दे गॉट नो टाइम। वहाँ हम लोग के बतावा कि टाइम नहीं है, राइट? सवाल क्या है? इस चीजें कोई प्रॉब्लम रहे, हम लोग मांगते रहे देखे 1999 से 2000 तक, दे गॉट नो टाइम फॉर पुअर पीपल। तो और दूसरा बात ये, आई होप सो शायद इफ
मिस्टर चौधरी जीते तो बेनी मरामा अटॉर्नी जनरल स्टाइल ये लोग तय करे, हर एक इंसान से मिले के और हर एक इंसान के खातिर मदद करे के, जैसे मिस्टर बेनी मरामा और अच्छा, हम लोग अटॉर्नी जनरल करे है। मौसम जी, तो तुम लोग ऐसे करो तब आप लोगों के हम लोग सदा दिन सपोर्ट करें। हमारा ये कहना है आप लोगों के भी लीडरशिप सीखे को बेनी मरामा और अटॉर्नी जनरल से सीखो। थैंक यू वेरी मच। मौसम जी, आपका सवाल हम जब आपसे कोशिश करते हैं कि आप कॉल करें, आप सवाल करें प्लीज़, वरना हम आपके लाइंस को ड्रॉप कर देंगे। मिस्टर चौधरी क्या कहेंगे आप उसको लेकर? ये तो बकवास है। 1 साल हमने सरकार चलाई और जनता का अच्छा देख रेख हम लोगों ने किया। ऐसा तो मैंने किसी समय किसी से नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है। और आप जानते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास और भी बहुत जिम्मेवारियां होती, लेकिन हमारी जो सेवा हम लोगों ने प्रदान किया है उसकी आज भी सराहना होती है। और अगर जो 4 साल और हम लोगों को ये मौका मिलता तो ये देश का नक्शा कुछ और होता आज। आप कुछ और कॉल्स लेते हैं। मिस्टर चौधरी जी, आपका स्वागत है जी, नमस्ते, क्या नाम है और सवाल क्या है आपका? हेलो जी बोलिए। राम राम, रजन है जी। मिस्टर चौधरी के राम राम। हम तो सोचता है अभी हमको क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन पूछे था कि मिस्टर चौधरी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर फिजी बिकॉज ही इज अ गुड लीडर। थैंक यू वेरी मच। जी, और सवाल आपका? ओके, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर चौधरी, आपके पार्टी की ओर रुख करते हैं, फिजी लेबर पार्टी। हाँ जी बोलिए। अच्छा चलो एक और कॉल लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन है मैं आप? मुकेश फिर बात कर रहा हूँ मेलबर्न से। आप मेरे लाइन काट दिए थे। मुकेश, क्योंकि आप सवाल कम कर रहे थे और अपना भाषण ज़्यादा दे रहे थे। मिस्टर चौधरी, सवाल आपसे ये है कि फिजी लेबर जो फिजी लेबर पार्टी है, आपने कहा है कि वो नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है टू रीच आउट टू द पीपल, मतलब कि पॉकेट मीटिंग्स कर रही है, न्यू टेक्निक्स है। पॉकेट मीटिंग्स क्यों? बड़े रैली आप कब करने वाले हैं? हमारी जो कैंपेन स्ट्रेटेजी है शम्मी जी, हमेशा इसी तरह से शुरू होती है। पॉकेट मीटिंग्स आर वेरी वेरी यूजफुल। इट्स ऑन अ 1-to-1 बेसिस, पर्सनल बेसिस, एंड वी मेंटेन दैट। इसको हम जारी रखे हैं। और बड़ी रैली चुनाव जब नज़दीक आ जाएगा 2 हफ्ता ऐसे हम तब हम बड़ी रैली करेंगे और इसका भी हम इसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन पॉकेट मीटिंग्स आर वेरी इफ़ेक्टिव और इट एनेबल्स अस टू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपर्ली, कि अच्छी तरह से प्रबंध कर सकें, क्योंकि चुनाव में बहुत कुछ करना है जो कि पॉकेट मीटिंग्स द्वारा हम हासिल करते हैं। हर एक इलाके में मीटिंग होती है तो वहाँ जनता से संपर्क भी बढ़ता है। और यही कारण है कि लेबर पार्टी हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल इन इलेक्शन बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल टच विद द पीपल। क्योंकि जी, पॉकेट मीटिंग्स में अभी तक ग्राउंड पर आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहा है फिजी लेबर पार्टी का? फ्रॉम योर सपोर्ट इज फ्रॉम पीपल, डू दे टर्न अप इन लार्ज नंबर्स? पॉकेट मीटिंग में आपको 20 से लेकर 25, 30, 40 से बेसी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यह हर एक इलाका में होता है। अब जैसे नसीनों में देख लीजिए, हमने कई पॉकेट मीटिंग्स कर दिए हैं और जगह जगह पर लोग इकट्ठित होते हैं। तो इस तरह से पॉकेट मीटिंग्स में आप ह्यूज क्राउड्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो वाई बिग रैलीज 2 सप्ताह पहले बात क्यों? कि आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर जो अभी आप बिग रैलीज करेंगे उतने तादाद में लोग आपको सपोर्ट नहीं दिखाएंगे? इज दैट व्हाई यू डूइंग पॉकेट मीटिंग? नहीं, ये बात नहीं है। रैलीज जो होते हैं ये चुनाव के समीप होते हैं जी। हाँ, पहले पॉकेट मीटिंग्स की जाती है, जनता को इकट्ठित किया जाता है, उनको अपने संदेश दिया जाता है, उसके बाद में रैलीज होते हैं जी। तो ये बात है। और हमारी जो सिलसिला है जिसमें हम पॉकेट मीटिंग्स वगैरह करते हैं, इसमें कई ऐसी जनता की शिकायत भी आई हमारे पास कि क्या उनकी समस्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। रैलीज़ में ये सब आप नहीं कर सकते। तो पॉकेट मीटिंग्स जब होती तो जनता से आप पूछ सकते हैं कि भाई आपकी क्या हालात है, क्या समस्या है। और इससे हम लोगों को 3 या 4 चीज़ें अभी तक मालूम हुआ है कि एक तो देश में बढ़ती हुई गरीबी, दूसरी महंगाई से लोग तंग हैं। आपने कहा कि देश में बढ़ती हुई गरीबी किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? मुझे ख़त्म कर लेने दो, आप मुझे इंटरप्ट मत करो। पहला तो है गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी 2006 में 32% था। आज गरीबी बढ़कर 45% हो गई और ये आंकड़े सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। लेकिन मिस्टर चौधरी, फिरका ने हमारे टॉक बैक शोज़ में ये डिक्लेयर किया है कि अन्य देशों के मिलान में फिजी बहुत अच्छी प्रगति कर रही है, क्योंकि उनके अबाउट 30 इकोनॉमिस्ट हैं हु एक्चुअली डू दिस सर्वे, फिर उसके बाद फिगर्स निकालते हैं। तो उससे ये पता चला है और आए थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने बताया फिजी इज डूइंग रियली वेल। जी नहीं, आप लोग कहाँ जी रहे हैं? आप लोगों ने गरीबी देखी है फिजी में? चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि लोग कैसे गरीबी में जी रहे हैं। बट इन कंपैरिजन टू अदर ईयर्स हमें कंपैरिजन से ताल्लुकात नहीं करना। एक सरकार का ये फर्ज होता है कि गरीबी वो घटाए। बानीमरामा सरकार ने गरीबी को
32% से लेकर 45% पे ला दिया। इसी तरह से बेकारी, लोगों के पास काम नहीं आज देश में। कई नौजवान हमारे रास्ता नाप रहे हैं काम के लिए, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 20% हो गया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। महंगाई का तो बात ही छोड़ो, आप पूछिए, आप ही जानती हो, आप तो चौदा वगैरह खरीदती होगी कि महंगाई तो इट्स हिट द रूफ। लेकिन तो ये सुनिए, मुझे सुन लीजिए, ये 3 चीज़ें हैं जिससे जनता तंग है, और इन तीनों चीज़ों में बानीमरा सरकार फेल हो चुकी है। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट इन्फ्लेशन, इट हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, नौकरी नहीं ला सकी लोगों के पास, महंगाई नहीं रोक सकी, गरीबी नहीं रोक सकी। तो ये जनता जानना चाहती है कि भाई कब हमें इन 3 चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा जी, एक और एक ब्रेक लेते दूसरा हैं मिस्टर है, चौधरी, एक ब्रेक लेते हैं मिस्टर चौधरी, फिर उसके बाद हम आएंगे और आपकी बातों का जो सिलसिला है वो तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर जो आप देखें तो फ़िजी में जो फिगर्स हमें मिला है उसमें ये पता चला है कि फ़िजी में गाड़ी की बिक्री इतनी ज़्यादा हुई है, और गाड़ी जब लोग खरीदते हैं तो इट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अगर जो गरीबी कम ज़्यादा होती तो पीपल वुडंट हैव बीन एबल टू अफोर्ड दिस। गाड़ी तो धनवान खरीदते हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं खरीदते। कॉमन पर्सन इज एबल टू। एक ब्रेक लेते हैं मिस्टर चौधरी, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। याद रहे, आप आईना कार्यक्रम में कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और अपना नाम आप ज़रूर बताएं, कहाँ से कॉल करते हैं ये भी बताना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आईना का प्रोग्राम है और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं फिजी लेबर पार्टी के पार्टी लीडर महेंद्र चौधरी जी। महेंद्र चौधरी जी, आपकी पार्टी की ओर चलते हैं। एक स्टेटमेंट में आपने कहा है कि इलेक्शंस के बाद आप सोडेल्पा के साथ कोलिशन फॉर्म करना चाहेंगे, और सोडेल्पा जो है वो भी यही कह रहा है। क्यों लेबर पार्टी को कोलिशन की ज़रूरत है? हमने ये नहीं कहा कि हम फॉर्म करेंगे, हमने कहा कि चुनाव के बाद इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक फ़िजी के नीचे 3 पार्टियां काम करती चली आई है, और ये 2 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका ख़ास मकसद था कि हम डेमोक्रेसी को फिर से देश में लाएं, और इसके लिए हम संग्राम जारी करें जी। तो और इसके बाद में जब कि अब चुनाव आ रहा है, तो वो जो पार्टनरशिप हम लोगों का था टू ब्रिंग रिस्टोर डेमोक्रेसी, उसको हमने जारी रखा है जी। अब हम लोगों ने ये विचार किया, और इसमें पहले फेडरेशन पार्टी भी शामिल था, कि चुनाव के बाद फिजी के लिए ये ठीक होगा कि जो हम साथ में अपना पार्टनरशिप किए थे, अगर जो हम चुनाव के बाद एक कोalition बना सके, एक दूसरे के साथ काम कर सके, क्योंकि फिजी को उसकी ज़रूरत बहुत है अभी। और जिस तरह देश की हालात हैं, जिस तरह देश की हालात पिछले 8 सालों में बानीमरा मैंने बना दिया है, ये अत्यंत आवश्यक है कि जो आएगा सरकार, उसके ऊपर काफ़ी मुसीबत होगी। बढ़ती हुई गरीबी जो है देश में, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और कई ऐसी समस्याएं खड़ी हो चुकी है पिछले 8 साल में, क्योंकि जो सरकार थी वहाँ, जो है अभी, ये कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे मिस्टर चौधरी? गवर्नमेंट को लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर है नहीं, आप अपना बात बोल रहे हैं। फिर लाना आप, लेकिन आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपसे बात करें कि सोडेल्पा के साथ आप काट क्यों रही है मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सरकार की आलोचना की है इसलिए आप मुझे काट रही है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, आपको अगर जो प्रोग्राम करना है तो मुझे भी मौका देना चाहिए। मिस्टर चौधरी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, इसलिए मैं सवाल लेकर आई हूँ, तो इन सवालों का जवाब आप मुझे दे रहा हूँ आपको जवाब। तो लेबर की हिस्ट्री देखिए, ये 2 शब्द में आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हम सवाल का जवाब दे रहे थे, और अगर जो आप काटती नहीं मुझे तो अब तक जवाब हो जाता। मिस्टर चौधरी, आपके मैनिफेस्टो के बारे में जानना समय ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसके विषय में। तो हम चुनाव के बाद में देखेंगे कि कोलिशन के साथ अगर जो हमारी नीतियां मिलती जुलती है तब वो कोलिशन हो सकेगा। और मेरे ख्याल से कल ही की प्रोग्राम में आप लोगों की फॉर द रिकॉर्ड में सोडेल्पा की लीडर रोते मुमू केपा ने भी ये बात कहा कि चुनाव के बाद में अगर जो नीतियां हमारी मिलती जुलती है
तो कोalition होगा, अगर जो नहीं है तो कोalition नहीं होगा। तो मिस्टर चौधरी, आपने कहा अगर जो नीतियाँ मिलती जुलती हैं, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आप दोनों की जो नीतियाँ मिलती जुलती नहीं, क्योंकि गैरसन ने कमेंट किया है कुरान को लेकर कि बैलेट पेपर वहाँ से निकाला गया है। सिटीजनशिप में वो पॉलिसी मैटर नहीं है, उसका कमेंट है, इट्स नॉट अ पॉलिसी। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? कॉमन आइडेंटिटी को लेकर वो नाराज़ हैं। क्रिश्चियन स्टेट जो है, आप देखते हैं, यू डोंट अग्री विद देम। इंडिजिनस फीजियंस को ही फीजियंस कहा जा सकता है, मतलब कि मैं और आप सेकंड सिटीजनशिप है। तो क्या आप सोडेल्पा के साथ कोलिशन बनाने को सीरियस हैं? बिकॉज आपके बयान में ये कहा गया, यू हैवंट बीन टॉकिंग अबाउट अदर पार्टीज बट सोडेल्पा, और सोडेल्पा के लीडर ने भी यही कहा है कि दे आर वांटिंग टू वर्क विद फीजी लेबर पार्टी। यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो हमारे सुनने वालों के लिए भी हित में है। हाँ, देखिए, सुनिए आप कि भिन्न भिन्न पार्टियों के पास भिन्न भिन्न नीतियाँ होती, पॉलिसीज़ होती हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि सभी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज एक ही तरह होगी, लेकिन ये आवश्यक है देश के लिए कि जहाँ जहाँ भिन्नता है, अगर जो हो सके तो दोनों पार्टी मिल करके इसको सुलझाएं। देयर हैज़ टू बी ए मिडिल ग्राउंड, एंड ये भी सोचना आप कि हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यहाँ सिर्फ भारतीय नहीं जीते हैं, यहाँ दूसरे जात भी जीते हैं, यहाँ सिर्फ कायबीती नहीं जीते हैं, दूसरे जात भी जीते हैं। सो वी हैव टू लर्न टू अकोमोडेट ईच अदर। अगर जब तक आप ये नहीं करते हैं और आप अपना ही धुन लगा के चलते हैं तो देश में शांति नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपके कहने का मतलब तो ये लीडरों की जिम्मेवारी है कि वे देखें कि जहाँ भिन्नता है पॉलिसीज़ में, वी ट्राई एंड रीच अ कॉम्प्रोमाइज़ टू सी दैट एवरीवन, हर एक इंसान को उसकी जो हक है वो प्राप्त होता है, तो और कहीं अन्याय नहीं होता। भिन्नता जो है वो कम कर दिया गया है, इसीलिए बताया गया इट विल इक्वल सिटीजनरी, यानी कि यू एंड आई आर फिजियंस, नॉट ए सेकंड क्लास सिटीजनशिप। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर चौधरी जी, जबकि सोडेल्पा और आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं कि जो भिन्नता तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है, क्योंकि सोडेल्पा की जो लीडर है रो केपा तेमुमू, उनको एतराज़ है कि सभी को फिजियन ना कहा जाए। गोलिंगोली बिल वापस लाना चाहते हैं, जिसके आप बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि हमारे टूरिज़्म को ये इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसके वजह से इकॉनमी पर काफ़ी ज़्यादा असर इसका पड़ेगा। तो मेरा सवाल फिर वापस लौट कर आता है कि इनके साथ आप किस तरह की एकता देखते हैं, क्योंकि आप कुछ और कहते हैं, यू डोंट क्वाइट अग्री, फिर आप भिन्नता देखते हैं, भिन्नता बहुत ज़्यादा है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? जैसे मैंने कहा और जैसे रोतेमुमू केपा ने कहा है कि अगर जो हमारी मेल जोड़ नहीं हो सकेगी पॉलिसीज़ के, तो कोलिशन नहीं होगा। अच्छा। और इन पॉलिसियों का अगर जो सोडेल्पा सरकार वहाँ रही तो इन नीतियों का हम विरोध करेंगे। जैसे कि गरासे सरकार में जब हमारी पार्टनरशिप थी, उस समय गरासे सरकार ने वेट को बढ़ाया था। लेबर पार्टी के वहाँ पर 8 से 9 मिनिस्टर्स थे, सभी मिनिस्टरों ने हमारे इसके खिलाफ वोट दिया था। So whilst being a part of that government, we voted against the policy that we, yes, तो जिस तरह अगर जो ये पॉलिसी आए और पार्लियामेंट पे इस पर बहस हुआ तो अवश्य हम इसको समर्थन नहीं करेंगे। जी मिस्टर चौधरी, जब भी मान लो कि दोनों का कोलिशन हो गया, आपकी पार्टी का, सोडेल्पा का, यू विल डेफिनेटली, आपने कहा कि यू विल वांट टू डू दैट। तो जब भी सोडेल्पा के लीडर, आपके स्टेटमेंट से, जब भी सोडेल्पा के लीडर ने कोलिशन फॉर्म करने की बात की है, उसने कहा है कि गवर्नमेंट की लीडर वो रहेंगी। कोलिशन विद सोडेल्पा, तो हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर चौधरी और रो केपा? ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है शम्मी जी कि जिस कोलिशन का बात अभी उठता ही नहीं। मान लो जब चुनाव के, सुनिए आप, चुनाव का आप मानिए क्यों इस तरह से काम होता है कि जब चुनाव के रिजल्ट्स निकलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हुआ। वर्तमान में जिस पार्टी को 26 सीट या उससे ज़्यादा प्राप्त होता है तो वो सरकार बनाएगी। और अगर जो किसी भी पार्टी को वो नंबर नहीं मिले तो ज़रूर उनको किसी न किसी के साथ कोलिशन करना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो मेरा अगला सवाल है, अगर सोडेल्पा पर्याप्त सीट्स नहीं जीत पाई है और फिजी लेबर पार्टी ज़्यादा सीट्स जीतती है, तो किन पार्टीज़ के साथ आप कोलिशन करना चाहेंगे? जिनके साथ हम काम कर सकेंगे। तो मतलब कि पीडीपी के जो लीडर है फेलिक्स एंथनी, आप दोनों की ट्रेडिशनल राइवलरी है, पुरानी दुश्मनी है, प्राइम मिनिस्टर को आप पसंद नहीं कर सकते, हमारी कभी दुश्मनी नहीं थी। मिस्टर गरासे किस पॉलिसीज आप सपोर्ट नहीं करते, उनके रेसिस्ट कमेंट्स आपको पसंद नहीं, तो आपको इस बात का डर है कि आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा? नहीं, बात उठता ही नहीं। हमने सरकार चलाया शम्मी जी, आप शायद भूल चुकी होगी। नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट वाज द बेस्ट गवर्नमेंट फीजी एवर हैड। प्राइम मिनिस्टर रातुमारा ने, जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने कहा द लेबर पार्टी हैड द बेस्ट मैनिफेस्टो
एंड द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा सवाल का जवाब तो हमें अनुभव है, हम कहीं नौसिखिए नहीं है। नहीं वो तो है, इज्जत करना चाहिए आपको कि भाई लेबर पार्टी सरकार चला चुकी है और बहुत सफलता से सरकार चलाई है। लोगों के लिए लोग जानना चाहते हैं कि आप किन के साथ कोalition कर सकेंगे इफ नॉट विद सुडेल्पा, अगर जो उन्हें ज्यादा सीट नहीं मिली, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ योर सपोर्टर्स। मैं जानता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया कि चुनाव के बाद नतीजा के ऊपर ये कोalition वाला मामला निर्भर रहेगा। और जिस समय फिर भी मैं आपको बताया कि अगर जो नीतियों में मेल जोड़ हम ला सके, कॉम्प्रोमाइज़ ला सके ताकि ऑल साइड्स आर हैप्पी, तो कोalition होगा। अगर जो नहीं है तो नहीं होगा। तो डू यू हैव एनीवन इन माइंड, किस पार्टी के साथ आप कोalition, एनीवन इन माइंड? जैसे कि मैंने कहा कि फेलिक्स एंथनी की पार्टी PDP। देखिए, सिर्फ लेबर पार्टी ही नहीं पॉलिटिकल अरेना में है, दूसरे पार्टी भी है। तो इसका मतलब तो कि ये दूसरे पार्टी भी जो है, in this situation is we will have a hung parliament, there will be coalition talks, and I'm sure that all parties will want to participate in that coalition talk, and a solution will emerge. We can't I don't have a crystal ball here today to tell you. नहीं, बट एक जहन में तो रहता है, we always have a backup plan कि definitely लेबर पार्टी ज़्यादा सीट्स जीती है और सुडेल्पा नहीं जीती है। सुडेल्पा को बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों, ऐसा लगता है कि यू आर प्लानिंग टू वर्क टुगेदर, ऐसा लगता है। एक बार एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे कुछ टेक्स्ट पर सवाल आए हुए हैं और हम इस आखिरी हमारा जो लास्ट सेगमेंट होगा इस ब्रेक के बाद मिस्टर चौधरी आपको भी मौका देंगे और हमारे अपने कॉलर्स को भी आखिरी मौका देंगे, अगर जो हो सका तो थोड़ा, और विल सी हाउ द टाइम इज वेदर इट्स ऑन आवर साइड और नॉट। तो आईना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो फीजी 2 और मिर्ची के साथ। आईना कार्यक्रम है रेडियो फीजी 2 मिर्ची FM में और हमारे मेहमान हैं फीजी लेबर पार्टी के लीडर महेंद्र पाल चौधरी जी। महेंद्र जी, टेलीफोन लाइंस पर भी लोग हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। एक टेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है, उसने कहा है, टेक्स्ट में लिखा है, डज चौधरी सपोर्ट सुडेल्पा टू मेक फीजी इंडियंस बैक टू सेकंड क्लास एंड टू ब्रिंग GCC, यानी कि क्या आप ये सपोर्ट करते हैं सुडेल्पा को कि फीजी इंडियंस को सेकंड क्लास करार दिया जाए और आप चाहते हैं कि उनके साथ होकर आप GCC, वो जिस तरह से बोलते हैं, वापस लाई? डू सपोर्ट दैम? GCC को वापस लाने के लिए हमने कहा हाँ कि GCC आदि निवासियों की संस्था है और अगर जो वे चाहे तो वे उसको रद्द कर सकते हैं। बानीबरहमा का कोई हक नहीं बनता GCC को रद्द करने के लिए। मतलब कि आप सोचते हैं कि उन्हें वापस लाना चाहिए? हाँ, और मेरे ख्याल से उस पर नेशनल फेडरेशन पार्टी, PDP, जितने और अन्य पार्टियाँ हैं बानीबरहमा की पार्टी को छोड़ के सभी उस पर सहमत हैं। और दूसरी सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है मिस्टर चौधरी कि अभी जिस तरह से लैंड लीज का जो पैसा है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ इट गोइंग टू द चीफ्स, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कॉमन पीपल के लिए। डोंट यू थिंक दिस इज अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कि हम भी खाएं आप भी खाओ, दोनों अच्छी तरह से जियो? ये लैंड ओनर्स के ऊपर निर्भर है, जो जिस तरह से वे अपना पैसे को शेयर करना चाहे ये उन पर हम छोड़ते हैं। इसमें हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनको बताएं आप अपना पैसा ऐसे बांटो या वैसे बांटो। ये उन पर निर्णय छोड़ देना चाहिए और जिस तरह से वो चाहे तो वैसे ही वो अभी पैसा जिस तरह से बांटेंगे। फेयर मनी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपने कहा कि आप गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं। आपने मुझसे कहा कि जब मैं सौदा खरीदने जाती हूँ काफ़ी महंगाई वगैरह जो आपने कहा है कि हैव यू सीन दैट? एनीवे, आपने ये भी कहा है कि पॉवर्टी कुछ ज़्यादा है और हमारे जो ईदों के भाई बहन उनमें कुछ ज़्यादा, उनके पास ज़मीनें हैं लेकिन उन्हें वो पैसे का हक नहीं मिल रहा है। तो जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है आप नहीं चाहते कि वो हो, जबकि आप गरीबों के लिए खड़े हो रहे हैं? देखिए, हर एक मतंगाली के पास वो हक है कि उस पैसा का उचित वितरण हो, और तो ये निर्णय हम उन पर छोड़ते हैं। तब यू डोंट एग्री टू द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, राइट? मैंने कहा ये बात, मैंने कहा कि मैंने एग्री होता हूँ। कब मैंने कहा? नहीं, आपने कहा कि डिपेंड्स ऑन द चीफ्स की व्हाट दे प्लान टू डू। आई डिडंट से ऑन द चीफ्स, आई सेड ऑन द मतंगाली। जो लैंड ओनर्स हैं डेफिनेटली उनके ऊपर है कि वो किस तरह से अपने पैसे का वितरण करना चाहें, और ये निर्णय उन पर होना चाहिए। उनके पास ताकत है कि वो जिस तरह से भी चाहे उस पैसे का वितरण वो कर सकते हैं। एक सवाल उसके साथ ये भी जुड़ा है कि क्या आप सुडेल्पा को सपोर्ट करते हैं कि फीजी इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन का करार दें? क्या आप सोचते हैं कि इसमें कोई बुनियाद है इस बात में? हैं? आप जानते हैं कि इसीलिए मेरे सर पे बंदूक रखा गया था 2000 में। 30 सेकंड का मुझे मौका दिया गया था कि साइन कर दो पेपर, मैंने नहीं साइन किया। तो क्या मैं कभी भी भारतीय की जो हक है उसको बेचूंगा? ये किसका ये किस तरह का विचार है?
ये लोगों का मेरा विचार जो रिकॉर्ड है ये इज़ वेरी क्लियर इसमें। ये लोगों का विचार है, क्योंकि लोग अभी तक समाचार भाई को देख रहे हैं और हमारे मीडिया जो प्रोग्राम्स वो सुन रहे हैं, टॉक बैक शो सुन रहे हैं, फीजी में जो समाचार पत्र में है उसमें देख रहे हैं कि लेबर पार्टी इज़ डेफिनेटली गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन या स्टेटमेंट के कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो उनके दिल में मेरे ख्याल से एक डर सा बैठा है। कॉल लेते हैं। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? हेलो जी, आप बोलेंगे। एक और टेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। उस टेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम डेफिनेटली आएंगे। मनी इश्यू है, उसके बारे में हम बात करेंगे मिस्टर चौधरी जी। तब एक कॉल लेते हैं। नमस्ते जी। हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट। आप हमारे पास अगर जो कॉल करें तो प्लीज़ देखें कि आपका टेलीफोन, आपका जो रेडियो है वो धीमा रहे, जोर से ना खोले। हमारे टेलीफोन लाइन सभी खाली है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है रेडियो फीजी। नमस्ते। अच्छा, हम एक साल रहा जिन्हें मिस्टर चौधरी प्राइम मिनिस्टर है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? दिवाली से एक रोज पहले हम लोग के स्पेशल पेमेंट में चौधरी साहब रोको है दूसरा पेमेंट। ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमने सब मांग रहे। क्या सवाल है कि आप उनसे पूछना चाहते हैं क्यों पेमेंट रिक्वायर था? रुकवा दूसरा पेमेंट नहीं मिली। चौधरी जी से पूछते हैं, उन्हें भी मौका देते हैं कि इसमें क्या बुनियाद है। जी मिस्टर चौधरी जी। इसमें कोई बुनियाद नहीं है, मैंने जानता हूँ कौन बोल रहा है और किस पेमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और एक कॉलर को लेते हैं। आपका स्वागत है आईना के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। हेलो जी, बोलेंगे आप? बोलने वाले हैं। एक मिनट, सॉरी। और आप अगर जो कॉल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं हमारे पास। आप आर के साथ 825 पर अपने सवालों को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है जी। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो शमी, गुड आफ्टरनून। खान है नैनी से। जी खान, हम इतने खाली बोले मांगता रहा सवाल कि अभी जैसे गवर्नमेंट चले हैं, हम लोग की नजर में तो राइट है, कुछ खास गड़बड़ नहीं है जी। काहे ने ऐसे गवर्नमेंट के चलन दो ना, हम लोग कोई के कमेंट नहीं करता है। और जितने पार्टी है ये चिया के पीछे लड़ रही है, तो हमारा तो एक सिंपल सवाल है, कोर्स मेगा में $0 डिपॉजिट मिले, हम उनके चिया खरीद के दे देंगे। सवाल क्या है आपका? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं भाई, चले गए हैं आप। हेलो जी, नमस्ते। रेडियो फीजी टू पर आईना है। चौधरी जी हमारे साथ में मेहमान हैं जी। क्या नाम बताया? डी चंद्रा जी। समबुला, क्या सवाल है आपका? मिस्टर चौधरी जी, ये अगर आपका, आई विश यू वेल एनीवे, कि अगर आपका पार्टी जीतता है या नहीं भी जीतता है तो कितना मिनिस्ट्रियल पोजीशन आप सोचते हैं विद अ 50 सीट पार्लियामेंट में होना चाहिए? मेरे ख्याल में 15 to 18। वुड यू एग्री? इसके बाद में फिर मेरा दूसरा सवाल भी है। जी हाँ, जो हमारी सरकार थी 1999-2000 में, उसमें हमारे 18 मिनिस्टर्स थे। Would you be comfortable with the 18 ministers? वो तो जब चुनाव के बाद में देखना है। ज़रूर 18 था तो देश और बढ़ चुकी है, अगर जो शायद ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो। लेकिन कितने मिनिस्टर होंगे, कितने डेप्यूटी मिनिस्टर्स होंगे, ये निर्णय प्रधानमंत्री लेता है खुद। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा ये निर्णय उसका होगा। अच्छा, मेरा सेकंड सवाल ये है मिस्टर चौधरी जी कि आपका लाइनअप में मैंने आज के पेपर में पढ़ा हुआ हूँ कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज अगर आप जीतते हैं तो आपके लाइनअप में डू यू थिंक यू हैव द केपेबल पीपल? इट्स रियली अ क्वेश्चन कि हु विल बी द ईजी, who will be the Minister of Health and etc. Have you got a lineup prepared? I don't want to listen to your choice, but have you got a lineup? जी हाँ, लाइनअप है। और हमेशा से हमने ये काम किया कि पार्लियामेंट में जब हम कैंडिडेट्स नॉमिनेट करते हैं तो उसमें जो मामूली वर्ग के लोग हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। देयर आर पीपल हु आर स्किल्ड, जो जिनके पास हुनर है, जिनके पास नॉलेज है और जो मिनिस्टर लायक है। और ऐसे भी लोग हैं जो कम्युनिटी वर्कर्स है, जो ग्रास रूट्स पीपल की सेवा करते हैं, उनकी गरीबों की सेवा करते हैं। तो हम मिक्स कैंडिडेट फील्ड करते हैं ताकि ऐसा हम ना करें कि देश की पार्लियामेंट में सिर्फ एलिट्स लोग बैठे, सिर्फ ऊंचे वर्ग वाले लोग बैठे, बिजनेस वाले बैठे या प्रोफेशनल्स बैठे। हमको ये करना चाहिए कि हम ग्रास रूट्स पीपल की रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको भी मौका दें कि वे भी आकर के पार्लियामेंट में अपने विचार व्यक्त करें।
थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल के लिए। एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मिस्टर चौधरी आपका जो ट्रायल अभी हुआ था जो पैसे के संबंधित, वो लेकर उस पर बातें हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग टेस्ट पर भी इसका सवाल कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं आईना कार्यक्रम, हमारे साथ लगे रहिए। बस थोड़ी देर में फिर वापस होते हैं। रेडियो फीजी 2 और मिर्ची पर आईना आप सुन रहे हैं। आईना के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं फिजी लेबर पार्टी के पार्टी लीडर महेंद्रपाल चौधरी जी। महेंद्र जी, काफ़ी लोग टेक्स्ट हमारे पास कर रहे हैं, वो पैसे के बारे में जानना चाहते हैं। आपके कोर्ट ट्रायल, आपका जो कोर्ट ट्रायल था $2 मिलियन प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, आप बता सकते हैं कि ये पैसा आपका कहाँ से आया था? जी हाँ, इसके विषय में आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसके विषय में काफ़ी गलत फहमी है जनता में और हमारे प्रतिद्वंदी इसको फैला रहे हैं। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स में जिसको आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रथम तो है एक चिट्ठी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, और एक पुरानी चिट्ठी है 2004 में, और इसमें वे लिखते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर कम्युनिकेशन डेटेड 6 October 2004 addressed to the Honorable External Affairs Minister, and wish to confirm that in view of the strong public outrage in India due to your illegal arrest and persecution of your family in 2000, the then Honorable Prime Minister, as a special gesture, authorized transfer of funds collected by the Indian public through our Consul General in Sydney to enable you and your family to be taken care of due to the political upheavals in Fiji at that time. As I happen to be the Consul General of India in Sydney from June 1995 to March 2001, I am personally aware of the whole background of the funds as deposited into your account by the Consulate General of India. मिस्टर चौधरी, कितना पैसा किया गया था? पूरा शायद हम नहीं, लेकिन आपने जो 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे। अच्छा, तो उस समय मीडिया न्यूज़ में ये था कि आप जो पैसा जो इंडिया से बटोर कर लाए थे वो फार्मर्स के लिए था, लेकिन आपने कहा था कि अभी कहा कि दिस वाज टू रीसेटल योर फैमिली। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ पढ़िए। जी हाँ, तो इसमें लिखा हुआ साफ से कि to enable you to and your family to be taken care of due to political upheavals in India in Fiji at that time. तो फिर मिस्टर चौधरी, मेरा सवाल ये है कि ये पैसा जब आपकी फैमिली को रीसेटल करने के लिए दिया गया था, तो आपका परिवार तो फीजी में ही है, व्हाई डिडंट यू रीसेटल? मेरे बच्चे गए थे जी, और उनको वे रिसेटल हुए हैं, उनके पास PR है, फिर लौट के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या ये पैसे किसान के थे या मेरे लिए थे? और इस चिट्ठी में आप पढ़ेंगे तो ये साफ पैसा लिखा किसान हुआ। आपके सपोर्टर्स अगर के लिए जो नहीं किसान था। के लिए पैसा होता, भारत सरकार ये पैसे देते किसान के लिए, और वो पैसा मैं बांटता नहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत सरकार कुछ करती नहीं? डेफिनेटली करती। तो ये गलत फहमी है कि ये पैसे किसानों के लिए है। फिर दूसरी आगे बढ़ी है, देखिए इसी मामले में पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, हमारे पास उतना समय नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बताता हूँ। इसी मामले में इस मामले में कि मैं इस पैसे पे टैक्स नहीं भरा वगैरह, ये हमारे प्रतिद्वंदी 2007 में, ये जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, ये लोग हल्ला शुरू किया। अच्छा, तो इस सिलसिले में इनको सुनिए बात, मुझे मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय नहीं है मिस्टर चौधरी। समय की बात ये जानना चाहती हूँ कि RBF से आपने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट यू डिक्लेयर द मनी मिस्टर चौधरी? मैं डिक्लेयर किया, इस पर टैक्स पे किया। आई डिक्लेयर्ड एंड द टैक्स इज पेड ऑन दैट मनी, और ये रिपोर्ट निकली थी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, जिसको प्रधानमंत्री बाइनीमरावा ने खुद नियुक्त किया था, और रिपोर्ट का फाइंडिंग भी था कि मैंने कोई कानून के ब्रीच नहीं किया। तो मतलब यू डिक्लेयर द मनी। अच्छा बताइए। और सुनिए आगे बढ़िए। और फिर इस रिपोर्ट इंक्वायरी के बाद में प्राइम मिनिस्टर बाइनीमरावा मेरे पास चिट्ठी लिखते हैं 12 तारीख मार्च 2008। पूरी चिट्ठी में नहीं सुनना चाहिए? मैं पूरा नहीं सुनाता हूँ, जिसमें ये क्लियरली कहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहती है? हमारे पास समय नहीं है, जनता को अंधकार में रखना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो कहना था वो बताया। देखिए, given the findings of the team, an inquiry team, this matter is now no longer an issue as far as I and the government are concerned. Definitely, I totally agree. ये मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए। ये मामला खत्म। अच्छा, ये बताइए कि आप इंडिया में तो पैसा जो आपने भी इसके बारे में आपने बताया कि क्या किया उस पैसा का, you declared according to you have declared, you said, लेकिन 2002 के समय आप अपनी पार्टी के लिए चंदा बटोरने मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका कहाँ गए थे, तो ये जो पैसा मिला था उस पैसे का आपने किया? was it part of the 3 million? 99 इलेक्शन के समय किसी भी देश में पार्टी के लिए पैसे नहीं कलेक्ट किए। दिस इज अ टोटल लाई। अगर जो कोई भी आपसे कहता है 99 इलेक्शन में मैं फिजी में था, मैं ना ऑस्ट्रेलिया गया, ना न्यूजीलैंड, ना अमेरिका गया। अच्छा, कॉल्स लेते हैं मिस्टर चौधरी जी, आपका स्वागत है। और आपका सवाल कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
मैं सुशील चंद्र नबूदी बा ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी ठहराया हो बड़ा देश में कानून व्यवस्था क्या करेगा। धन्यवाद। मिस्टर चौधरी क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है इस मामले को लेकर पैसे को, तो कोर्ट कैसे किसी को कन्विक्ट कर सकता है अगर जो इफ यू आर नॉट द गिल्टी पार्टी? कोर्ट का ये कहना है कि ये पैसे मुझे फिजी लाना था, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये पैसे गिफ्ट के रूप में दिए गए थे भारतीय जनता द्वारा। उन्होंने ही डिपॉजिट किया, मैंने नहीं डिपॉजिट किया पैसे को, कॉन्सुलेट जनरल ने डिपॉजिट किया था। लेकिन और आपने उस ऑस्ट्रेलिया पैसे में का सदुपयोग नहीं किया, आपके सिर्फ आधा परिवार वहां पर जाकर रिसेटल हुआ। व्हाट अबाउट द अदर फैमिली? तो पैसे भी वहाँ, मैं उसको खर्च नहीं किया, और जब कभी काम लगेगा तो जाएंगे। तो कब काम लगेगा मिस्टर चौधरी इस हम पैसे का? देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सदुपयोग नहीं किया। तो काफी समय हो चुका है ना, लॉट ऑफ टाइम हैज elapsed। कोई बात नहीं, वो पैसे मुझे दिए गए थे, ठीक है। तो मतलब तो मैं, ये मेरे ऊपर है कि भाई कब क्या हो। तो ये पैसा अपने सपोर्टर्स के लिए मोनवेनी वलेलिव रेफ्यूजी कैंप के लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि बात उठी थी कि आपके सपोर्टर्स के लिए पैसा, एंड दे वर रियली लुकिंग फॉर तो वो बात गलत थी। मैंने आपको चिट्ठी पढ़ के सुनाया, और ये चिट्ठी हम बांटेंगे अभी जनता में। अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि मामला कोर्ट के आगे था, और अब मैं कहता हूँ कि ये मामला, इसको हम साफ करेंगे जनता के सामने। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। एक और कॉल लेते हैं। मिस्टर चौधरी जी आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी, आपका स्वागत, आपका भी धन्यवाद है कि मुझे मौका दिया रेडियो फीजी में बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? सवाल चौधरी साहब से मेरे एक के खाली क्वेश्चन के आंसर मैं देना चाहता हूँ। अगर फीजी फेस के अगर आप कैंडिडेट होते तो आपका खुला मौका था बात करने के, क्यों प्रतिबंध लगी है आप पर कि आपके मौका नहीं दिया जाता है बात करने के लिए रेडियो फीजी में? ये अनाउंसर लोग आपके क्यों मौका नहीं देते हैं बात करने के? हम लोग आपको भी मौका दे रहे हैं, समय भी कम है। मिस्टर चौधरी, एक कॉल हमारे पास, एक टेक्स्ट आया है, उन्होंने कहा है कि चौधरी शुड आंसर टू व्हाट इज आस्क्ड एंड नॉट, मतलब उन्होंने ये जानना चाहा है कि जो पैसा आपको दिया गया था, जो पैसे को लेकर, वो मनी व्हाई डिड ही पे टू द कोर्ट इफ इट वाज नॉट अ कॉन्फ्लिक्टिंग इशू? कोर्ट को क्यों वो पैसा आपने फिर भरा? दैट्स हिज क्वेश्चन। कौन पैसा? जो पैसा आपको मिला था, कोर्ट ने तो मुझे फाइन किया। हाँ, फाइन किया था। 2 मिलियन फाइन किया। क्यों फाइन? ऐसे ही किसी को फाइन कर सकते हैं? अच्छा सुनिए आप, अभी मामला चल रहा है जी। फिर वो फाइन को रिड्यूस करके इन्होंने 1 मिलियन किया। इस मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूँ जी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि इस मामला का उचित फैसला हो। हाँ जी। और हम सब जानते हैं आजकल इस देश में क्या हो रहा है, और सब जानना भी चाहिए इसके तो बारे में। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट भी हम ले जा रहे हैं, और आगे आप देखेंगे कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला होगी वो अंतिम फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लीव के लिए हम अपील फाइल कर चुके हैं, और जैसे ही लीव मिलता है तो हमारे जो वकील है वे इस मामला को सुप्रीम कोर्ट पे ले जाएंगे। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। आपका स्वागत है आईना कार्यक्रम में। नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते। मिस्टर प्रसाद फ्रॉम सांबुला। जी, क्या सवाल है मिस्टर प्रसाद आपका? Mr. Chaudhary is saying that his government was the best government. Then how come he was kicked in just few months' time by a group of thugs in 2002, and innocent people suffered? I think right now people are living in peace, and we support the Bainimarama government. क्या कहेंगे मिस्टर चौधरी? वो ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि माइन वॉज द बेस्ट गवर्नमेंट, मैंने कहा था कि रतुमारा ने ये कहा है। अच्छा जी, और कॉलर्स लेते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। हेलो जी, नमस्ते जी, मैं लेंगा नानी से बात कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी से बोलिए। मैं मिस्टर चौधरी से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमेश देव है जी। अभी मेरे पास नौकरी नहीं है। हम लोगों का जमीन 2000 में सिंगटोका में एक्सपायर हो चुका था। मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर चौधरी ने उस वक्त हम लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मिस्टर चौधरी, हमने जो कुछ हो सका वो किया। आप जानते हैं कि हमारी स्कीम थी कि जिन जिन लोगों की ज़मीन रिजर्व हो गई है और उनको नया लीज लेने के लिए देने से इनकार किया जा रहा है, उनके लिए 28,000 का जो स्कीम था वो कई लोग उससे फ़ायदा उठाएं। अगर जो हम होता तो सरकार में हमारी होती तो वही चलता, लेकिन बाद में हमारे जाने के बाद में वो स्कीम को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने लेबर कोalition सरकार ने
उन किसानों की मदद की जिनको ज़मीन से निकाल दिया गया था, कि उनको No, but इतने पैसे मदद- दिए गए थे ताकि वो अपना कोई नया रोजगार शुरू कर सके। सर हम जब सर, मदद सभी को नहीं मिला। जी हाँ, अभी जैसे हम कहना चाहते हैं, हमारे फिजी फेस्ट ने भी हमारे यहाँ लेंगा लेंगा में कई चीज प्रोमिस किए, बट किसी को कुछ नहीं दिया। हम अभी इस उम्र पे हैं कि वोटिंग पहला बार करना चाहेंगे, पर किसको करना चाहेंगे ये हम कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी। आप पानी के पीछे 2 महीना हमने दौड़ा, तब जाकर पानी लगा। थैंक यू। किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास नहीं करे। अभी तो पिछले 8 सालों से बानीमरामा जी सरकार चला रहे हैं, उनसे पूछिए आप। मिस्टर चौधरी, हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति पर बस पहुंचने वाले जी हैं। हाँ। आपसे आखिरी सवाल यह है कि व्हाट्स द फ्यूचर फॉर मिस्टर चौधरी, जिनका जो पॉलिटिकल करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग था फॉर वेल ओवर 2 डेकेड्स, क्या आप पार्टी में रहकर पार्टी की मदद करेंगे? क्या करेंगे आप? उसका जवाब मैं भी देता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कि कुछ मैं भी कहना चाहता हूं जनता से। इसके लिए आपने मुझे उचित मौका नहीं दिया। हम आपको भी मौका दे रहे हैं, फिर हाँ, उसके बाद भी ठीक। सवाल, लेकिन समय कम है। पहला एक चीज़ है कि हमारे प्रतिद्वंदी कुछ अपनी सभाओं में गलत फहमी फैला रहे हैं लेबर पार्टी के विषय में। इसमें एक विषय है लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में जी। और आप जानते हैं कि कितने लोग लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से तंग हैं। गाड़ी चालक, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, प्राइवेट व्हीकल ड्राइवर सब। और हमारे प्रतिद्वंदी ये कह रहे हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लेबर पार्टी ने लाया। तो ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में गज़ेट नोटिस है कि किस दिन ये लागू हुआ और किसने इसको लाया, और ये मैं पढ़ रहा हूँ फिजी गवर्नमेंट गज़ेट से, फ्राइडे 7 जुलाई 2000, वॉल्यूम नंबर 1, गज़ेट नंबर 22, जिसमें ये साफ जाहिर है कि ये लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इफेक्ट देने वाला was Commander J.V. बानीमरामा, अच्छा जी, कमांडर एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये 7 तारीख जुलाई 2000 की गज़ेट नोटिस है। तो ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि LTA को जन्म देने वाला बानीमरामा जी, ठीक, हमने आपको समय लेबर दिया पार्टी नहीं जी। है, क्योंकि डेफिनेटली थैंक्स मिस्टर चौधरी फॉर क्लियरिंग दैट। हमने आपको समय भी दिया। तो मेरा क्लोजिंग में बस ये कहना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर मिस्टर चौधरी? क्या पार्टी में रहकर पार्टी की मदद करेंगे? क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी टेस्टिंग एंड ट्रायल टाइम फॉर अ फिजी लेबर पार्टी। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। देखिए, पार्टी को हम लोगों ने जन्म दिया जी। 1985 में, और जब तक हमारे में जान है तो इस पार्टी को मैं जीवित रखूंगा और इसके लिए जो कुछ भी करना हो उसे करूंगा। और लेबर पार्टी कमज़ोर पार्टी नहीं है। तो आपने कहा कि जब तक आप लेबर जीवित पार्टी रहेंगे, दिलों में धड़कती है। हमारे जो समर्थक है, सहयोगी हैं। मतलब कि आपको पूरा विश्वास है कि लोगों का समर्थन ज़्यादा रहेगा। यू वोंट नीड अ कोलिजन, जैसे हमने पहले से कहा। आपका अभी हेल्थ कैसा मिस्टर चौधरी? हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ डेज? गेटिंग बेटर? क्योंकि अभी हाल ही में आप गए थे फॉर सम हेल्थ चेकअप्स। Well, for a 72-year-old, I think I'm in reasonable health. थैंक यू मिस्टर चौधरी जी, आप हमारे आईना कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल कर लेकर आए हैं, और नाराज़गी नहीं हमारे और आपके बीच में। सवाल जनता ने जानना चाहे, कुछ जवाब आपने दिए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम बहुत कॉल्स तो नहीं ले पाए थे आज, लेकिन फिर कभी भी मिस्टर चौधरी से मौका मिला तो आपको हम फिर आईना कार्यक्रम में लेकर आएंगे। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा आईना का कार्यक्रम रेडियो फीजी 2। मिर्ची लिस्टर्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और मिस्टर चौधरी थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद शमी जी।